बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना प्रोग्राम सारिफ की आवाज़ मुझ मेज़बान शकील बेग के साथ आप हर पीर मंगल बुध जुमेरात को सुबह 11 बजे से 12 बजे तक ना सिर्फ रेडियो पर सुन रहे होते हैं बल्कि इसके साथ साथ आप मुझे सिंध पुलिस FM 88.6 के सोशल मीडिया पेजेस यानी कि फेसबुक पर सिंध पुलिस के और रहनुमा न्यूज़ पर भी देख रहे होते हैं। मेरे प्रोग्राम का मकसद होता है आपको आगाही फराहम करना, आगाही फराहम करके आपका जान और पैसा दोनों महफूज बनाना। आप एक प्रोग्राम हमने किया, उस पर आप लोगों का फीडबैक आया कि जनाब अथॉरिटी को बुलाएं, अथॉरिटी को बुलवाएं। तो मैं थोड़ा सा पहले अपना तमीद बांध दूं ताकि आपको पता है कि मेरी आदत है कि थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, उसके बाद हम प्रोग्राम की तरफ चलेंगे, फिर अपने मौजूद मेहमान का भी आपसे तारुफ करवाएंगे। सिंध फूड अथॉरिटी के हकाम ने कहा है कि शहर भर में तकरीबन हर दुकान पर और ढाबे पर इस्तेमाल होने वाले दूध और चाय की पत्ती ख़तरनाक हद तक नुकसानदेह केमिकल्स और जो मादे हैं और आलूदा पानी, ये दोनों इसमें मिलते हैं जनाब। इसको मिलाकर बनाई जा रही है चाय। मुख्तलिफ इलाकों में चाय के पत्ती के 100% नमूने और दूध के 90% नमूने मिलावट शुदा और केमिकल और इजाफी रंगों से आलूदा पाए गए। ये तमाम किस तरह पाए जाते रहे, इस पे किस तरह एक्शन लेना था, क्या चीज़ें थी, आज हम उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा सा डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी आसिफ जान सिद्दीकी साहब फरमा रहे हैं कि दूध और चाय की पत्ती के जमा करदा नमूनों की जांच सिंध फूड अथॉरिटी और जामा कराची की मुश्तरका लेबॉर्ट्री ने की। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, इससे पहले हम प्रोग्राम कर चुके हैं सिंध फूड अथॉरिटी के साथ। तो एक प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज होती थी जिसमें जाकर इनके नमूनों को जांच किया जाता था, जांच पड़ताल के बाद उसका रिजल्ट दिया जाता था और उस पर थोड़े से लोगों को शकूक व शुबात भी हुआ करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि सिंध फूड अथॉरिटी की बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने एक जामा कराची के साथ जो उनका फूड डिपार्टमेंट है उसमें एक बड़ी मुफस्सल और ज़बरदस्त किस्म की लेबॉर्ट्री कायम की है और अब ये तमाम इस तरह के टेस्ट जितने भी हैं ये वहीं उसी लेबॉर्ट्री में किए जाते हैं। अच्छा जनाब, इसके नुकसानात के बारे में जैसे कि आपने देखा, मेरा गुज़श्ता प्रोग्राम था जिसमें कराची यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड साइंस के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मोहम्मद गफरान सही साहब आपको बहुत कुछ बता चुके हैं, कौन से केमिकल्स, किस तरह के केमिकल्स और फिर उनसे होने वाले नुकसानात के बारे में भी उन्होंने बहुत बड़ी तफसील से आपको बताया। आज भी हम इसी तरीके से बात करेंगे, लेकिन आज हम चाहेंगे कि इसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह कंट्रोल करके आपका पैसा और जानों को दोनों को महफूज बना सकते हैं। आज का मेरा प्रोग्राम इसी पे है और आज जो मेरे मौजूद मेहमान हैं, आप डायरेक्टर टेक्निकल हैं सिंध फूड अथॉरिटी के, डॉक्टर अहमद अली शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे मिजाज है आपके? अल्लाह का शुक्र है शकील सर, आप भी चाय पीते हैं? जी जी बिल्कुल पीते हैं। आपके साथ ही पड़ी हुई है चाय? जी जी और चाय का जब कप दिया तो सर ने मुझसे पूछा कि ये बताओ कि ढाबे से आई है या ही बनी है, ऐसा ही है ना सर? जी बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि ढाबे की चाय सर खुद भी नहीं पीते। तो सर सबसे पहले आपको खुशामदीद कहेंगे सिंध पुलिस FM 88.6 पे। और सेकेंडली सबसे बड़ी बात यह है कि चूँकि आप खुद टेक्निकल चीज़ों को भी देख रहे होते हैं और अमूमन मेरी आपसे काफ़ी पहले भी मुलाकातें रही, चीज़ें हम आपसे डिस्कस भी करते रहते हैं। सर, मेरा छोटा सा एक सवाल है, सिंध फूड अथॉरिटी की बहुत बड़ी कार्रवाई है ये इस वक्त। अगर मैं ये देखूं तो कभी पानी पे कैंपेन हुई, कभी घी पे कैंपेन हुई, दीगर बहुत सारी चीज़ों पे कैंपेन हुई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ी कैंपेन है वो ये वाली थी जिसमें चाय की पत्ती और दूध के सैंपल्स आप लोगों ने लिए, उठाए और तकरीबन 90% सैंपल्स फेल हुए सर। अच्छा, अब आम सारिफ करे तो करेगा, जाएगा सर, ये लम्हा फिक्रिया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब, आपने यहाँ पे हमें दावत दी और इस हिसाब से हमने बहुत सी चीज़ें हैं जो सामीन के साथ शेयर करनी होती हैं। जी सर। कंज्यूमर का पूरा हक होता है, इसके लिए उसके अपने राइट्स हैं कि जो चीज़ वो इस्तेमाल करते हैं तो उनके बारे में उनको पूरी आगाही होनी चाहिए कि उसके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितनी डेंजरस कोई चीज़ ले रहे हैं या उसके फ़वाइद भी हैं। जी सर। अच्छा, इसमें पहले तो मैं अपना इस तरह थोड़ा सा अपने टेक्निकल विंग का तारुफ कराऊंगा। जी जी जरूर जरूर। कि टेक्निकल विंग किसी भी फूड अथॉरिटी की एक बैकबोन होती है। तो उसमें हमने जो मेरे पास मुझे तकरीबन 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है इसमें एज ए काम करते हुए। तो हमारे जो 3 सेक्शन होते हैं, एक तो फूड लेबॉर्ट्रीज होती हैं, दूसरा हमारे मेडिकल लैब आता है और दूसरा ट्रेनिंग स्कूल आता है।
बिल्कुल ठीक। अच्छा, फूड लेबॉर्ट्री जब मैं आया था तो उस वक्त कोई भी हमारे पास नहीं थी। ओनली जो प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज थी उनके साथ कोई एमओयू साइन किया हुआ था, जिसके तहत हम थोड़ी बहुत वो टेस्ट वगैरह करते थे। जी लेकिन उसके बाद जो है जी सर जी। कराची यूनिवर्सिटी में हमारे डीजी साहब उस वक्त के जो थे, उनकी बहुत स्ट्रगल के साथ हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हमारी अपनी एक स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्री होनी चाहिए, जहां पे आम सारिफ जो है अपनी मर्जी से कोई चीज़ ला के वहाँ पर जाके दे सकता है कि सर ये मुझे टेस्ट करके दें कि इसकी जो है रिपोर्ट क्या है। तो उसमें हम कैंपेन्स के ज़रिए भी करते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर सर हम सिंध यूनिवर्सिटी में हमने नेशनल जो है इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस लेबॉर्ट्री है हमारी, NCOC। तो वहाँ पे हमने कराची सिंध यूनिवर्सिटी जामशोर में हमने एक अभी तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, दो कि वो इट्स नॉट फुल्ली और वेल इक्विप्ड नहीं है, लेकिन जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो हम उसको कैटर कर रहे हैं। वहाँ पे हमारा स्टाफ भी है, पब्लिक एनालिस्ट भी है, टेक्निकल स्टाफ भी है। जितना हम मकसद फ़र्ज़ करें कोई कैंपेन हम यहाँ पे चलाते हैं तो साइमल्टेनियसली वो दूसरे ज़िलों में भी चलती है। अच्छा, मकसद आपका है कि अगर कराची है तो पूरे सिंध में तमाम ज़िलों में होती है। एग्जैक्टली। उसके बाद हमारा ट्रेनिंग स्कूल है। ट्रेनिंग स्कूल में हमने अपने तकरीबन 2 साल हुए हैं, तो 2023 से हमारा ये ट्रेनिंग स्कूल चल रहा है, जिसमें हमारी जो रिक्वायरमेंट ये है कि भाई तमाम जितने भी फूड हैंडलर्स हैं, वो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स जिनके अपने होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, या कोई भी एडिबल आइटम्स हैं, या वहाँ पे जहाँ पे फूड के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है, उस स्टाफ की हम ट्रेनिंग करवाएं, ताकि वो फूड सेफ्टी और फूड हाइजीन के हवाले से जितने भी प्रिकॉशंस जो हमारे स्टेप्स हैं वो लें, ताकि वो आइटम जो है वो हेल्दी रहे। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें हमने बैचेस बनाए हुए हैं, तो 10 लोगों का एक ग्रुप जब आता है तो हम वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग कराते हैं। 4-5 घंटे की ट्रेनिंग होती है। उसमें हम उनको रिफ्रेशमेंट भी देते हैं, एक सर्टिफिकेट भी देते हैं, और वो सर्टिफिकेट जो है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। ठीक है। उसकी 1 साल के लिए क्यों वैलिड होता है, उसकी वजह है, वो वजह ये कि हमारा जो मजदूर है या जो फूड हैंडलर है, वो कभी एक रेस्टोरेंट पे काम करता है तो हो सकता है 6 महीने के बाद किसी ब्रोस्ट वाले के पास चला जाए। अब कभी ब्रोस्ट वाले के पास है तो उसके बाद हो सकता है किसी बेकरी के पास चला जाता है। तो उसकी हर फूड ऑर्गेनाइजेशन का या फूड बिजनेस का हर अपने SOPs और जो है वो TORs हैं। तो इस सिलसिले में हमने और इस वक्त तक तकरीबन हमने कोई 12,000 फूड हैंडलर्स को ट्रेन हम कर चुके हैं। जी। और अभी ये कल की बात है, डीजी साहब ने हुक्म दिया था कि भाई ये जो आपकी जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इसका स्कोप बढ़ाएं, और इसको जो है सक्खर और हैदराबाद डिवीज़न, दूसरे डिवीज़न जो है मीरपुर खास है, लाड़काना है, तो वहाँ पे इसको स्कोप को एक्सटेंड कर दें। तो डीजी साहब की डायरेक्टिव्स पर हमने कल ही जो है वहाँ के डायरेक्टर ऑपरेशंस को वो कर दी है कि आप अपना एक प्रोग्राम बना के हमें दें, ताकि वो 10 दिन का या 5 दिन का एक ट्रेनिंग सेशन हम रखेंगे वहाँ पे। फ़र्ज़ करें सक्खर में जा रहे हैं तो सक्खर में हमारे बहुत से अजला आते हैं, खैरपुर आता है और सक्खर खुद होता है, घोटकी आता है। तो उसके इतने चीज़ें वहाँ पे किसी की अभी ट्रेनिंग नहीं हुई, तो हम थोड़ा सा एक शऊर देना चाहते हैं कैंपेनिंग के हिसाब से। तो इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जाहिर अभी हमारे निसेंट इदारा है हमारा, और छोटा सा इदारा है, बिल्कुल लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ है, तो हम जो वो काम करेंगे जहाँ पे हम उतने पाँव फैलाएं जहाँ पे हम पहुँच सकें। बिल्कुल ठीक है सर। तो सर बस मेरा सवाल वहीं रुका हुआ है कि अब ये दूध और पत्ती के 90% सैंपल्स चाय के फेल हुए हैं। देखिए, पत्ती और दूध अपनी जगह है, लेकिन चाय तो एक बनती है ना, एक जो मशरूब है कराची का, सबसे मशहूर है, बल्कि कराची में, सिंध में भी, अंदरूनी सिंध में भी माशाल्लाह बड़ी पी जाती है। लेकिन सर अब ये अगर लम्हा फिक्रिया है कि इससे नुकसानात क्या होंगे, लोगों को कैसे होंगे, तो इस पे किस तरीके से अब सिंध फूड अथॉरिटी कार्रवाई कर रही है, या आगे क्या स्ट्रेटजी है? सर अभी हमारे डीजी साहब जो हैं आसिफ जान सिद्दीकी साहब ने गुज़िश्ता 2-3 हफ्ते पहले हमारी एक मीटिंग हुई थी, तो वहाँ पे यही डिस्कस हुआ था कि हम चाय और वेंडर्स, ये जो ढाबे होते हैं, इसकी जो नफासत है, फूड हाइजीन है, फूड सेफ्टी है, और वहाँ की जो सफाई का मायार है, वहाँ के फूड हैंडलर्स का मायार है, उनको भी देखें, और वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनको भी हम देखें। और इट वाज वी ऑल वेलकम दैट, और हमने कहा कि बिल्कुल ये तो नीड ऑफ द आवर है, और
अगर हम कराची में देखें तो कराची में हजारों वेंडर्स आपको मिलेंगे। फ़कत आप एक ही इलाके में अगर जाएं ना, फ़र्ज़ कर अगर मैं आपको मिसाल दूं कि अगर आप पंजाब कॉलोनी में चले जाएं, दिल्ली कॉलोनी में चले जाएं, तो एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक जाएंगे तो आपको फ़कत इसी गली में, इसी कैटेगरी में, इसी हदूद में आपको कम से कम कोई तकरीबन आपको 50 से ज़्यादा चाय वाले मिलेंगे। बिल्कुल सर, बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं है, बहुत सारे मिलेंगे। लेकिन जब हमने डॉक्टर सैयद गफरान जो सही साहब हैं, जो कि सिंध फूड अथॉरिटी के साथ ही आपकी जो लैब है उसको देख रहे हैं, तो उनकी जो बातचीत है उसमें जो सबसे बड़ी बात ये थी कि चाय के ढाबों पर चाय शाप पर दूध के नमूने मिलावटशुदा और डिटर्जेंट, कार्बोनेट्स, नमक, चीनी, खुश्क दूध और इजाफी पानी मिला हुआ पाया गया। सर ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें सर ये अगर ये तो ये इसका क्या हल क्या है सर? इसका देखिए, बात सुने, हल जो है वो हमारा ये नहीं है कि हम जो है वो ढाबे बंद कर दें, उनको सील कर दें, उनको वो कर दें। हमारा है जो है ताकि उसमें इतना चीज़ हो ताकि वो इम्प्रूवमेंट की तरफ आ जाए। ठीक है, हमने कैंपेन चलाई, हमने चाय का टेस्ट लिया, हमने मिल्क का टेस्ट लिया, पत्ती का टेस्ट लिया, वो करें। पहले जो हम कराते हैं ना उसमें हमारे कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। नंबर 1 कि भाई जो ढाबे पर चाय चलती है उसका लाइसेंस होना चाहिए, नंबर 1। उसका जो बिजनेस है, उसके जो एडिबल आइटम्स हैं वो सारे जो है ना टेस्ट होके लेबॉरेटरी से आ जाएं। अगर उसमें कोई एडल्ट्रेशन है और कोई, जिस तरह आपने बताया, आपका ये जो हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं, आपके पास रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं कि तमाम के तमाम जो सैंपल्स हैं वो फेल हैं। ठीक है ना। हमारी तो तरकीब ये थी कि हम कोई ऐसा ढाबा देखें जहाँ पे बहुत अच्छी चाय बिल्कुल साफ़ सुथरी मिल रही हो, तो हम उनको थम्स अप का सर्टिफिकेट दें। ये हमारे डी साहब ने कहा था कि हम कम से कम, जो मिनिस्टर साहब की हिदायत पे, कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको भी तो आप अप्रिशिएट करें ना। बिल्कुल तो इसके लिए हमारे पास एक, ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये थम्स अप का हमारे पास वो वैलिड वो है कि अगर कोई अच्छा काम करेगा तो उसको हम ये थम्स अप का सर्टिफिकेट उसके, बल्कि ये ऐसे मैं कर भी देता हूँ ताकि नज़र भी आ रहा होगा इस वक्त जो देख रहे होंगे उनको, ये बाकायदा सिंध फूड अथॉरिटी की तरफ से इस तरीके से ये भी आपको एक ज़बरदस्त किस्म का, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी चाय बना रहे हैं या अच्छा खाना बना रहे हैं, अच्छा पानी दे रहे हैं लोगों तक, तो ये फिर सिंध फूड अथॉरिटी की तरफ से आपको ये एक, ये क्या सर इसको क्या कहेंगे? थम्स अप। सिर्फ थम्स अप कहेंगे या इसका कोई नाम आपने रखा? बस ये थम्स अप है। तो ये मकसद है कि ये इंप्रेशन दे के आप उसके बाद ये वो अपने साथ लगा सकता है। एग्जैक्टली वो लगाएगा तो सबको पता हो जाएगा। हम इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं कि जी फलां इलाके में फलां होटल है, वहाँ पे आपकी चाय अच्छी बनती है, तो आप यकीन करें कि उसकी जो मतलब ये वैल्यू है, वैल्यू भी मार्केटिंग वैल्यू। और ये कितने दिनों के लिए रहेगा उसके पास? यानी कि ये 1 साल का है, 3 महीने का है, 2 महीने, कितने दिन? एटलीस्ट 6 मंथ्स तक तो हम इसकी कर सकते हैं। तो उसको कैसे चेक करेंगे अगर 6 महीने में बीच में अगर उसने कोई गड़बड़ कर दी? मैं आपको बताता हूँ कि आप देखें, एक जगह अगर आपने थोड़े मार्जिन के साथ, प्रॉफिट के थोड़े मार्जिन के साथ एक चीज का आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया, मार्केटिंग के हिसाब से आपका वॉल्यूम बढ़ गया, तो आपका तो दो तरफ से फायदा है। सर ये आप इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि अगर मैं ये समझता हूँ ये बिजनेस करने वाले, अगर सब बिजनेस जितने भी कर रहे हैं इसमें फूड पे, चाहे वो दूध वाले हों, चाहे चाय वाले हों, चाहे खाना पकाने वाले हों, बिरयानी वाले हों, होटल वाले हों, जिस पे ये लगा होगा, इसका मतलब है कि सिंध फूड अथॉरिटी की तरफ से ये एक सर्टिफिकेट है कि ये एक तो वो सर्टिफिकेट है जो उसका उसको प्रॉपर एक साल के लिए शायद लाइसेंस होता है, ये इस चीज को इंश्योर करेगा कि जनाब ये गुड है, ये बेहतरीन है। एग्जैक्टली यही कंसेप्ट है कि फर्ज करें अगर एक शॉप है, कोई भी आप उठा लें, चाय की कोई शॉप है और उस पर उसके हमने उसको हाईलाइट कर दिया पब्लिक, अपना सोशल मीडिया के जरिए पब्लिक मैसेज देकर कि ये फलां होटल जो है वो थम्स अप के ज़मरे में आता है, तो आप यकीन करें तो लोग तो जाएंगे ना कि हम वहां पे चाय नहीं पियेंगे, अब यहाँ पे पियेंगे, ऑटोमेटिकली उसका रश बढ़ जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि आपको आपकी मार्केटिंग का एक बेहतरीन खूबसूरत टूल मिल गया और इंशाल्लाह ताला ये इसको हम प्रमोट भी करेंगे। हमें हमारी सिंध पुलिस FM 88.6 और मेरा प्रोग्राम सारिफ की आवाज़ की तरफ से इंशाल्लाह हम इसको प्रमोट करेंगे ताकि लोग इस तरफ आएँ और थम्स अप लेने की कोशिश करें, ताकि ये अगर उनके पास पहुँच जाता है तो इसका मतलब है कि उनकी जीत है, उनके कारोबार की जीत है। अच्छा सर, बिल्कुल ऐसे सही है, इसमें कोई शक नहीं है, ये होना भी चाहिए। अच्छा
अच्छा, जैसे अभी हमने दूध की बात की सर, इसी तरीके अगर चाय की पत्ती की बात करते हैं तो सर ज्यादातर चाय की पत्ती रंगदार किस्म थी, यानी कि कलर डाला गया था। कलर भी अफसोस के साथ ये कहा जा रहा है कि सिंथेटिक कलर, यानी कि कपड़ों को रंगने वाला का रंग, जो कि हमारे यहाँ अमूमन उसको हम कहते हैं नॉन फूड ग्रेड कलर। सर वो चल रहा है। नॉन फूड ग्रेड कलर जो है वो इंतहाई डेंजरस है। सर वैसे तो डॉक्टर बताएं उसका नुकसान क्या है? सर नुकसान ये है कि आप एक ऐसी चीज पेट में ले रहे हैं जी सर, जो आपको डाइजेस्ट भी नहीं होगी और वो कैंसरस होती है। कैंसर होती है। अच्छा, अभी मैं आपको बताऊं कि अगर आप कंटिन्यूसली इसी किस्म की मिलावट शुदा चाय पत्ती और मिलावट शुदा एडल्ट्रेट दूध के साथ बनी हुई चाय अगर आप इसका इस्तेमाल मुस्तकिल तौर पे रेगुलरली लॉन्ग पीरियड के लिए करेंगे तो इट मे बी वेरी इंजूरियस फॉर यू। अब इसके मैं मिसाल देता हूं कि हमारे कराची में या सिंध के दूसरे अजला में इस वक्त हमारे जो अल्सर के पेशेंट्स हैं, गैस्ट्राइटिस के पेशेंट्स हैं, इतनी ज्यादा तादाद में हैं कि आप तस्वर भी नहीं कर सकते। हॉस्पिटल भरे हुए हैं सर, आप तस्वर भी नहीं कर सकते हैं। मैं ये चैलेंज से कह सकता हूं कि हम सब में से हर चौथा या पांचवा शख्स जो है वो एच पायलोरी का मरीज है। एच पायलोरी एक बैक्टीरिया है जो पानी में बढ़ता है और वो जब पेट में आता है और पेट की झिल्ली में आता है तो वहां पे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तेजाबियत की जो है वो प्रोडक्शन शुरू कर देता है। अच्छा, अब कंटिन्यूअसली एक जगह से आपके पेट से अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिक्रीशंस बढ़ती जाएंगी तो वो अल्टीमेटली आपके पूरे मैदे को पूरा छलनी कर देगा। अच्छा, अब आप अंदाजा करें कि आप अभी देखें, आप पहले तो आप खाना खाते थे, मकसद अगर आप 20 साल पहले जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। बच्चों में तो एक्चुअली हम देखते भी नहीं थे कि किसी को अल्सर हुआ है। अब तो बच्चों को भी एच पायलोरी पॉजिटिव है। सर बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस वक्त जो आपके कंधों पे जिम्मेदारी है वो बहुत बड़ी है। बिल्कुल सर, क्योंकि आप अगर हमें हॉस्पिटल से बचाना चाहते हैं और अगर हमारा पैसा भी महफूज कराना चाहते हैं, हमारी जान भी बचाना चाहते हैं, तो मैं सिर्फ इस कारोबार की नहीं, मैं हर उसकी बात करूंगा जिसमें मिलावट पाई जाती है। सर देखिए, मैं शकील भाई, ये एक वन वे नहीं है, ये टू वे काम है। टू वे काम किस तरह है कि देखें, मेरा काम है आपको बताना कि चाय जो है ढाबे की आप ना पिए जब तक कि वहां पे थम्स अप का ये साइन ना लगे, ये ना लगे। बिल्कुल ठीक है। जब तक आप उनसे पूछें कि जी आपका कंज्यूमर का राइट है ना, आप एक चाय, आजकल आपको पता है कि आम दावे पे भी चाय जो है ना 100 रुपए से कम नहीं है। सर बेसिकली ये चाय के अलावा भी हर खाने की जगह पे लगेगा ना, ये जहां भी जो अच्छा जिसको आप समझते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये फकत कोई स्पेसिफिक वो नहीं है कि फॉर टी दाबाज और लाइक दैट। ये जहां भी अगर आपका रेस्टोरेंट अच्छा, ये देखें बात सुने, हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है। फर्ज करें, मैं आपको एक बात बताऊं, जितने एम्प्लॉइज आपके जिन्ना हॉस्पिटल के हैं उतने भी हमारे एम्प्लॉइज नहीं हैं और हम पूरी सिंध को देख रहे हैं। इसका मकसद है कि हम लिमिटेड हो गए, लेकिन हम पीछे नहीं हटते। हमारी ये होती है कि भाई चलो ठीक है, हम ओकेजनली हम कुछ इस तरह कर रहे, हम सोशल मीडिया के जरिए उसको आया तो कर सकते हैं ना, कि फर्ज करें कि 100 में से हमने 80% हमारी चाय के जो नमूने हैं वो गलत साबित हुए हैं। अब इसका क्या मकसद है कि आपका दूध भी मिला हुआ, डिटर्जेंट इस वजह से मिलाते हैं कि जी आप उसको झाग में तब्दील करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सोडियम क्लोराइड इस वजह से मिलाते हैं ताकि अब उसके नुकसान क्या है, उसका ब्लड प्रेशर वाले तो ले ही नहीं सकते, ठीक है ना। अच्छा, कुछ इस तरह के है, हमारे मिल्क किट आती है हमारी, हम जो चेक करते हैं ना लेबोरेटरी में, फॉर्मलिन भी आता है तो उसमें हम 12 टेस्ट करते हैं। जी 12 टेस्ट करते हैं और 12 में से अगर एक भी अगर पॉजिटिव आता है वो नुकसानदेह है। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। इस वक्त एक छोटी सी ट्रैफिक अलर्ट है, तो मैंने सोचा पहले वो भी दे दूं ताकि फिर उसके बाद डॉक्टर साहब से फिर दोबारा कंटिन्यू करते हैं, चूंकि आप टेक्निकल डायरेक्टर हैं सिंध फूड अथॉरिटी के। तो डॉक्टर अहमद अली शेख साहब उनसे बात करते हैं, लेकिन छोटी सी एक ट्रैफिक अलर्ट है, मैं दे दूं जनाब। बलोच कॉलोनी ब्रिज जानिब महमूदाबाद सिटी स्कूल की छुट्टी हुई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आस्था है। यहाँ अगर आप ट्रैफिक रवा दवा है लेकिन स्लो है तो एहतियात रखें उस तरफ जाते हुए। कॉल्स बिल्कुल आप कर सकते हैं और अभी भी कॉल्स काफ़ी सारी आ रही हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि चूँकि डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, हम चाह रहे थे कि पहले डॉक्टर साहब की पूरी बात सुन लें, उसके बाद आपकी कॉल्स लेते हैं। कॉल का सिलसिला शुरू रहेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम फ़क्र कराची, अस्सलाम वालेकुम फ़क्र मेहमान। जनाब
जी शेख साहब को मैं दिल की गहराइयों से सलाम कहूंगा, और माशाल्लाह से आप दोनों ने जितनी मुफीद बातें की हैं और खास करके हमारे शहर कराची के लोगों और पाकिस्तान के लोगों के लिए और इंसानियत के लिए नाते इतनी बेहतरीन बात है, और खास करके जो सर्टिफिकेट की बात की गई है सर, ये तमाम जगहों पे लगा दिया, जैसे निमको वाले हैं या दूध वाले हैं, चाय वाले हैं या दीगर ऐसी अशिया बेचते हैं, तो उनके पास लग जाए तो कम से कम हमारे अंदर और अवेयरनेस आएगी और लोगों को इस चीज से पता चलेगा। और डॉक्टर साहब हकीकत बता रहे कि कितने ही मरीज अस्पतालों में दाखिल हैं इन चीजों की वजह, ये चीजें जो मिलावट शुदा चीजें और वो खाते हैं पीते हैं। हालांकि चाहे तो ये चीजें अपने घर में भी बन सकती है और इससे बेहतरीन और अच्छी बन सकती है। चलें, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको और आपके मेहमान को जज़ा कर दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा डॉक्टर साहब, बेसिकली एक चीज़ है कि चाय शहर कराची की अगर हम बात करें तो ये खूबसूरती भी है, ये भी एक मसला है। आप देखें मिडिल क्लास पुअर क्लास की जो मीटिंग की अगर कोई जगह है तो वो ढाबे हैं। उन्हीं ढाबों पे बैठकर आपने यानी कि हमारे लोगों ने जाके मीटिंग करनी होती है शाम को, सुबह का टाइम। अच्छा, अब इसमें तो सिर्फ आपने चाय चेक की है ना अभी तक, चाय का सर पराठे। मैं आपको बात बताऊं कि हमारा जो ट्रेडिशनल स्टाइल है वो ये है कि आप अगर किसी के पास मेहमान होकर जाते हैं, मेजबान ने आपको सब कुछ खिला दिया, बिरयानी भी रख दी, कौरमा भी रख दिया, मीठा भी रख दिया, लेकिन चाय नहीं पूछी तो लेकिन उस मेहमान की आखिरी बात क्या होगी कि यार सब कुछ खिला तो दिया लेकिन चाय तक का नहीं पूछा। तो हमारी वो रगों में, हमारे जहनों में चाय का इतना असर है। हम चाह रहे हैं कि इसका असर हम कम करें। खास करके जो मैं आपको एक और अहम बात बताता हूँ, जब हम चाय पीने के लिए बैठते हैं तो हम अपने बच्चों को भी उसको थोड़ा सा सिप सिप करके पिला। तो सवाल है सर इस पे, मेरे पास बहुत बड़ा सवाल है। एक हमारी कॉलर है मिसेस कामरान, मे बी के शायद कॉल आ जाए, उस दिन उनकी कॉल आई। उन्होंने कहा कि मेरी इस्तदा है सिंध फूड अथॉरिटी के ऑफिसर से, खुदा के वास्ते कॉलेज और स्कूलों के करीब से चाय के होटल बंद करवाएं। आप बताएं क्या करें। बिल्कुल सर, इसमें देखिए कैंटीन्स के हवाले से अभी हम सिंध फूड सर उस कैंटीन में तो जाते ही नहीं बच्चे, बाहर तो जाते हैं बाहर वाले बाहर नहीं। मैं आई वाज टॉकिंग अबाउट वो जो किड्स हैं, जो आपके छोटे बच्चे हैं, 4 साल के बच्चे हैं, 5 साल के बच्चे हैं। अब होता क्या है, घर में जब खाना लगता है या नाश्ता बनता है तो पराठा या चाय पराठा, अंडा पराठा होता है तो चाय के साथ तो माएँ जो है ना वो थोड़ा थोड़ा करके उसको बच्चों को थोड़ा सा बिल्कुल लिटिल क्वांटिटी में चाय का उसका टेस्ट डेवलप करती जाती है। मैंने कहा यार ये इस तरह ना करें। तमाम माओं से हमारी तमाम बहनें माएँ जो हमारे लिए बहुत दूध दे दें बच्चे तो, लेकिन उसका जो उस तरफ राग़िब नहीं करें। और या तो उनके सामने इतनी चाय नहीं पिए, बच्चा जाहिर है आपको बार बार देखेगा कि अम्मी ये भी बार बार चाय पी रही, तो उसके आपको अब ये भी कॉल आनी शुरू हो जाएंगी इधर थोड़ी देर में कि हम क्या करें फिर। नहीं, क्या नहीं करें, इसमें देखें माँ जो है वो बच्चों की नर्सरी होती है, ऐसे ही है, ठीक है ना। अब आप अगर देखें बच्चा लफ्ज अम्मा या माँ या अम्मी जो वो माँ को देखकर ही बोलना ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही। तो प्लीज अब मेरी बहनों से गुजारिश है कि जो छोटे बच्चे हैं तो उनको प्लीज आप चाय नहीं दें, चाय का आदी बिल्कुल नहीं बनाएं, चाय का उनको दूर दूर तक का ताल्लुक नहीं होना चाहिए। जब बड़े होंगे तो अगर जरूरत है, अगर यानी बेहतर ये कि चाय की आदत ना पड़े। इसमें कोई जमजम आबे जमजम नहीं है या कोई इतना ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें इसमें जिंदगी का वो क्या कहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब कि इसके बगैर जिंदगी ना गुजरे, ऐसा नहीं है। अच्छा जी, आबिद अमीर साहब हैं फेसबुक पर आ रहे हैं, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई और डॉक्टर साहब, आपको ने बुला ही लिया सिंध फूड अथॉरिटी। असल में हमारे पिछले हफ्ते भी हमने कहा था कि सिंध फूड अथॉरिटी से कोई आएंगे, तशरीफ लाएंगे, लेकिन नहीं आए। अच्छा जी आबिद अमीर साहब, ये बहुत अच्छा बताया डॉक्टर साहब ने कि यूनिवर्सिटी की लेबॉर्ट्री में, जी बिल्कुल ऐसा ही है, और आम शहरी भी जाके करवा सकते हैं। और क्या बताते हैं जी, टाइमिंग जनाब एक जहन में रखा करें, हर जगह की टाइमिंग वही सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक होती है, तो वहाँ पर भी आप इसी टाइम जा सकते हैं, ज़्यादातर टाइमिंग यही होती है। क्या पानी के हवाले से ही पूछ सकते हैं, जो लाइन में पानी आता है वो पीने के लिए चेक करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन ये जहन में रखें कि वो पानी अगर आप पीना चाहते हैं तो उसको बॉयल करके पानी को पी सकते हैं, लेकिन बॉयल भी एक लिमिट तक करते हैं। लोग इतना बॉयल करते हैं, डॉक्टर साहब इधर मेरे प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने कहा यार वो पानी को ही ख़त्म कर देते हैं, इतना बॉयल कर देते हैं, तो ऐसा भी ना करें। एक कॉल भी लेते हैं, उससे पूछते हैं क्या कह रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम शकील अहमद बेग साहब जनाब, आपको मेहमान को दोनों को शो में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद खान जी मोहम्मद खान साहब क्या कहेंगे जनाब?
मैं बहुत बड़ी कंफ्यूजन में आ गया हूँ। जी जी मैंने तो चाय छोड़ दी, समझो कि मैं घर से लेके आता हूँ, ठीक है। पर मेरी अच्छी जो बात है। बेटी फीडर में चाय पीती है, अभी डॉक्टर साहब ने और क्या कहा हमारे यहाँ सुन लिया तो आपने? हमारे बच्चों को तो 6-7 महीने 8 महीने से फीडर में चाय देना शुरू कर अच्छा, देते हैं। क्या वजह, क्यों देते हैं? ये मैंने तो पहली दफा हमारे, सुना है। आपने सुने, आपने देखा भी नहीं होगा। मैं आपको अगर किसी हॉस्पिटल में विजिट करवा दो, हर पठानी औरत के गोद में जो बच्चा होता है उसके फीडर में देखना आपको चाय मिलेगी। क्या वजह तो है? इसके हवाले से जरा बता दीजिए। नहीं, वजह क्या है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या वजह है कि उनकी फीडर में चाय होती है? क्या उससे उनके जहन में ये तो नहीं है कि बच्चा जो है ना वो, जैसे बड़े नींद उड़ जाती है, बच्चों की भी नींद उड़ा दो? मैं अपनी वाइफ के बारे में बात बताऊंगा कि मैंने अपनी वाइफ को जब पूछा कि तुम क्यों चाय डाल दी हो, कह रहे इसको भूख लग रही है। तो मैं क्या, इसको अच्छा दूध अच्छा, दे जैसे दो, बड़े या की इसको भूख खत्म मतलब हो है। जाती है। ओके, समझ गया समझ उसने गया। मुझे, हाँ ठीक है। चलिए मोहम्मद खान ओके, साहब, बहुत अल्लाह ख्याल हाफिज। रखिए आप अपना। डॉक्टर साहब से ही पूछते हैं, लेकिन साथ साथ फेसबुक पे भी काफ़ी सारे मैसेजेस आए हुए हैं। अवैस अहमद सिद्दीकी साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? मेरे बिल्कुल हाल ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे इन्होंने भी कहा और आप भी खुद अपनी बात में फरमा चुके हैं कि चाय बच्चों को नहीं देनी चाहिए, तो सर ये तो एडिक्शंस में हम बचपन से ही लगा रहे हैं, और 6-8 महीने के बच्चे को। जी बिल्कुल, यही बहुत खतरनाक ट्रेंड है, बहुत खतरनाक। यहाँ तो डॉक्टर कहते हैं दूध का डब्बे का दूध भी ना पिलाओ, माँ अपना दूध पिलाए, वो बिल्कुल। चाय चाय पिला रहे हैं। अब होता ये है कि जिस तरह हम बहुत से इलाकों में पान गुटखा चलता है, मैं तो कहता हूं कि भाई जिस घर में कोई माँ या बहन या भाई या बाप अगर पान गुटखा खाता है तो खुदा के वास्ते अपने बच्चों को ये ना बोलो 100 रुपया देकर के यार मेरे लिए पान लेकर आओ। अपना लेकर आता है तो अपना लेकर आए, बच्चों को पैसे नहीं देंगे आप लेकर आए। क्यों? जब बच्चा वो जाएगा तो वो खुद टेस्ट जरूर करेगा। ऐसे ही है, ठीक है ना। ऐसे ही। सिगरेट की आदत कैसे पड़ती है? ऐसे ही, ऐसे कि ही। आपने डिबिया दी बच्चे को कि बेटा ये जाओ 100 रुपए दो, बाहर गली से जो है ना ये सिगरेट लेकर आओ। ठीक है ना। 1 मरतबा 2 मरतबा 10 मरतबा बच्चा जाके वो आराम से वो लेके आएगा, लेकिन वो आखिर उसकी दिल में मन में होगा कि यार मैं भी तो पी के देखूं, और वो करते 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 उसमें भी आदत पड़ जाएगी, और वो भी जो है ना वो एक बड़ा स्मोकर बन जाएगा। तो टी जो इस्तेमाल करते हैं, जो चाय पीते हैं, तो गुजारा इसको वो प्लीज़ अपने आप को ये समझाने की कोशिश करें कि सुबह सुबह चाय भी ज़रूरी नहीं है। हमने अपना एक ईमान का हिस्सा बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है कि जब तक मैं चाय नहीं पीऊँगा जब तक उठूँगा नहीं। और हमारे पास तो कंसेप्ट ये है कि जब तक बीवी बेटी ना दे तो बीवी जो है ना वो उसको सर मैं तो यहाँ तक जानता हूँ कुछ 1-2 लोगों ने कि वो तो वॉशरूम जाते हैं तो चाय का कप कहते हैं हमारे पास आता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो सर ये ज्यादती नहीं है? बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखिए बात सुने, इसमें सिंध फूड अथॉरिटी कुछ भी नहीं कर सकते। सर कि आप जो है अपने साथ जो है वो अपना हम अर्गेस नहीं कह रहे कि सिंध फूड अथॉरिटी वहाँ पर कुछ करें, लेकिन एक बात आज मैसेज आपने कन्वे किया है कि चाय ना पिए, खाली पेट सब चाय के नुकसान। एक में थोड़ी आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें कि मैं आपको बताऊं कि चाय का कितना नुकसान है। अगर आप एक बंदा किसी किस्म की अब पहले ये सोचने की कोशिश करें कि चाय में है क्या। ठीक है ना। कौन सी आपको राहत मिलती है। हमने एक अपना एक मैन मेड वो कर लिया है, सोच कर लिया है कि जी चाय पीऊंगा तो मैं फ्रेश हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई तकरीबन 10 से ज़्यादा ममालिका मैं विज़िट कर चुका हूँ। मैंने कभी वहाँ पे नहीं देखा कि कोई लोग जो है ना बस वो चाय के इतने मरे जा रहे हैं, काम भी करे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, चाय पीते हैं। यहाँ पे मजदूर भी आता है ना, तो हम उसका जो वक्फा होता है उसमें जी एक चाय जो है ना सुबह की और शाम की चाय मालिक की तरफ से वो उसको फ्री में। तो मैं कहता हूँ यार उसको गुड़ का शरबत पिलाओ, चाय क्यों पिला रहे हो। ऐसे ही है। तो ये अब अंदर बीइंग ए फिजिशियन मैं आपको ये भी बता दूं कि चाय का नुकसान ये होता है कि मैंने बताया कि वो एसिडिटी काज करती है। जब आप एसिडिटी में करते 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 इट कैन प्रोड्यूस लिवर डिजीजेस। इस वक्त आपको पता है कि लिवर कैंसर कितना फैला हुआ है, बहुत ज्यादा है। अच्छा वहां पे जाकर आपकी ये इसोफेजियल वेरिसेस होते हैं, जो आपकी अंदर जो नाली की ये खाने की नाली है ना, जी जी। खाने की नाली को हम इसोफेजस कहते हैं। यहाँ पे सीएलडी की जो वेरिसेस की वजह से इतने फूल जाती हैं आपकी नसें और आखिर में खून भी आना जाना। तो आप पेप्टिक अल्सर जो है वो फकत एक पहला स्टेज है। यानी हम ये कहें ना कि गैस्ट्राइटिस है, सीवियर गैस्ट्राइटिस है, तो वो बीमारी का पहला स्टेज है। अल्टीमेट इसका जो अंत है वो कैंसर है।
तो प्लीज मेरा सब भाइयों को, बुजुर्गों को, बहनों को, माओं को ये गुजारिश है कि चाय की जितनी आदत आप कम कर सकते हैं करें। हम अब स्पेसिफिकली वो ढाबे की चाय का हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अपनी जगह पर हमारा वो कोई भी चाहे एक सब्जेक्ट है, हम उसको बेहतर करने की कोशिश में लगे हुए हैं और इदारा पूरा जो है अपने तमाम वसाइल के साथ वो उस पर काम कर रहा है। लेकिन मैं बेसिकली इस ऐसे भी मैसेज दे रहा हूं कि आप चाय को जो है ज़िंदगी की ज़रूरत ना समझें, इसको कम से कम पीने की कोशिश करें ताकि हमारा जो हेल्थ बजट है, आपको अंदाज़ा नहीं है कि हमारा फ़कत हेल्थ बजट जो है 36 बिलियन रुपीस जो है वो उस पर हमारा सर्फ होता है। ये हॉस्पिटल्स, ओपीडीज में, प्राइवेट या जो है वो, बल्कि 36 बिलियन डॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है सर, रुपीस की नहीं, डॉलर्स की बात करूं। अगर आप अपने हेल्थ बजट देखेंगे तो आपके अस्पताल भरे हुए हैं सर। लिवर ओपीडी की जो अपनी अलग क्लास की हुई है। हमारा जो सिविल अस्पताल है, जना हॉस्पिटल है, अब्बासी शहीद है, लियारी जनरल हॉस्पिटल है, प्राइवेट सेक्टर्स में देखें तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को 20 साल पहले कोई देखता भी नहीं था। आजकल उनके पास फुर्सत नहीं, टाइम नहीं है कि जी वो आपको देखें और इस पर आपको तो बिल्कुल ठीक है। एक कॉल और लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद जाहिद औरंगी टाउन। जी मोहम्मद जाहिद साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं पूछना ये था कि सर चाय के हवाले से बोल रहे हैं तो जिसमें मेरी आदत है कहवा चाय पीने की, तो क्या कहवा चाय भी नुकसानदेह है? देखिए, कहवा चाय नुकसानदेह इतनी नहीं है जितनी आपकी हमारी मिल्क टी होती है, दूध वाली, क्योंकि मिल्क जब टी और पत्ती के साथ मिल जाता है। साहब आप सुनते रहिए प्रोग्राम, ठीक है, आपको जवाब दे रहे हैं। चलो भाई, जज़ाक। ग्रीन टी का इस्तेमाल ये क्योंकि वो नेचुरल होता है ना, तो टी के पत्ते जो है ना वो नेचुरल होते हैं। अगर अच्छी क्वालिटी का, अच्छी ब्रांड का अगर आप टी लीव्स इस्तेमाल करते हैं तो वो तो बल्कि बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसमें एक और डॉक्टर साहब एक और चीज़ आ गई। अभी पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें वो बता रहे थे कि जो टी बैग होते हैं ना, उसके अंदर जो चाय को हम घुमा के लेते हैं उसमें कैंसर का हो रहा है, क्योंकि वो जो टी बैग होता है, वो जो पॉलीथीन होती है, वो इंसान की सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो वो उसके ऊपर पूरी एक रिसर्च मैंने तकरीबन कोई 6 महीने पहले पूरी पढ़ी, जिसपे वो बता रहे थे कि इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट बनानी चाहिए। अगर बनानी है तो आप लीफ बिल्कुल ये बिल्कुल आपकी बात सही है, इसको मैं एक्नॉलेज करता हूँ और उसको सेकंड करता हूँ। और ये बता देता हूँ कि आपके जो नेचुरल लीव्स हैं, फर्ज करें हम कहते हैं कि जी इसमें आप अदरक भी डाल दें, इसमें आप भले आप लीमू भी उसमें निचोड़ के डाल दें, नेचुरल चीज है ना, पानी नेचुरल है, टी लीव्स नेचुरल है, लेमन का रस नेचुरल है, तो नेचुरल तो आपको नुकसान नहीं देगा। बिल्कुल ऐसा ही है जी। और कॉल्स आज आ रही हैं, लेकिन मैं चूंकि डॉक्टर साहब की बातें ज्यादा सुन रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई, हबीब बात कर रहा हूँ। हबीब साहब कहाँ से? फिशरी से, गुलशन इकबाल से। जी हबीब साहब क्या कहेंगे? छोटा सा एक सवाल है और फिर मैं बाद में ऑन एयर सुनूंगा। एक तो मैं ये कहूंगा कि सुबह में मैं चाय का बहुत आदी हूँ और सुबह में मैं उठ के खुद चाय बनाता हूँ, बेगम को तंग नहीं करता। चलिए एक काम अच्छा हो गया। दूसरा सवाल सर ये है कि मैं ड्राइविंग बहुत ज्यादा करता हूँ और मैं थकावट की वजह से चाय ज्यादा पीता हूँ। अगर मैं चाय ना पीऊँ तो इसका कोई और हल है सर? ये मुझे आप ऑन एयर बताएं सर। चले आप सुनते रहिएगा, डॉक्टर साहब बताते हैं अभी आपको। डॉक्टर साहब आप आज आप फूड अथॉरिटी से नहीं बल्कि आज आप लोगों की भलाई के लिए बैठे। बिल्कुल जी, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं भाई साहब। जो कह रहे हैं कि ज्यादातर हमारे जो ड्राइवर, जो ट्रांसपोर्ट के साथ मुंसलिक हैं, उनकी वाकई जो ये होती है, बल्कि वो तो कुछ और भी बहुत सी चीजें इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जो है वो बेखबर जो है ना रोड पे चलाते रहें। बिल्कुल ऐसे। तो ये इसकी देखें, बिल्कुल मैं एडवाइस नहीं करूंगा। देखें, ये जो है ना वो सब कंसेप्ट जो है वो आपका मेंटल डेवलपमेंट की वजह से है। अगर आप सोचते हैं कि जी मैं चाय नहीं पीऊंगा तो मैं थकावट मेरी दूर नहीं होगी, तो आपकी थकावट वैसे भी दूर नहीं होगी जब तक आप चाय नहीं पिलेंगे। अपने आप को, अपने माइंड को सेट करना है। माइंड सेट आपका किस तरह है? और आपने अगर ये कह लिया कि जी मैं, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो सिगरेट पीते हैं और सिगरेट के बगैर वो कहते हैं यार मुझे सोचने का मौका दो, मैं 2 कश लगा देता हूँ, मेरा दिमाग थोड़ा सा सही ठिकाने आ जाएगा तो मैं सही बात कर सकूंगा। ये सब मन गढ़ंत बातें, सब ये मेन मिल्ट चीजें हैं। वो एडिक्शन हो जाती है, एडिक्शन है। अपने आप को हमने में आप या कि मेरे भाई साहब आप एक तजुर्बा कर लें। मेरी एक दरख्वास्त है आपसे कि आप ये तजुर्बा कर लें कि आप दो दिन
या 1 महीने तक एक एक्सरसाइज करें। रमजान में लोग छोड़ नहीं देते सब चीजें। एग्जैक्टली हाँ। यही वही रमजान मुबारक में हम छोड़ कि देते हैं। अगर आप थोड़ी सी ये एक्सरसाइज कर दें कि फर्ज करें आप अगर 5 कप पीते हैं चाय के, तो आप 5 ही रखिए, पहले इसको आधा आधा कर लें, ठीक है जी। जहां पे आप फुल कप पीते हैं ना, अब उसको आप 5 ही मरतबा पी लें, लेकिन आधा आधा कप ले लें। अब बेसिकली वो कितनी हो जाएगी, वो आपकी 2.5 कप हो जाएगी। फिर आप इसका करें कि जी आप वो जो 5 मरतबा पीते हैं उसको कम करके 3 मरतबा पे आ जाएं, तो आपकी 1.5 कप हो जाएगी। और जहन को भी आप बताते जाइए, अपने आप को सुकून में लाएं, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करें, सेल्फ काउंसलिंग करें, खुद से बात करके खुद को समझाने की कोशिश करें, खुद से बात करें और खुद से समझाने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर साहब से भी बहुत सारे सवाल हैं, और मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा डॉक्टर साहब के साथ एक और प्रोग्राम भी करूं। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर साहब मेरी इनके जो बनी हुई एक है आल कराची होटल एंड रेस्टोरेंट वेलफेयर एसोसिएशन, जो कि चाय के ढाबों को इनको ज्यादा देखती है ये। अच्छा, इनके सदर हैं अब्दुल लतीफ काकड़ साहब। इनसे मेरी बात हुई थी जब ये हुआ, तो हमने इनसे कहा कि जनाब ये क्या मजाक है, ये तो पूरा शहर कराची आपके ऊपर चल रहा था, ये आप लोगों ने क्या ज्यादती कर दी। तो उसने कहा सर, एक चाय की पत्ती हम बाजार से खरीदते हैं और दूध हम बाड़ों से या दूध की दुकान से लेते हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं इसमें से होता। बात इतनी सी है कि जब इसको हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी ये तो दोनों चीजें बाहर से लेते हैं। तो सर बात ये है कि उनका ये कह के तो मेरा ख्याल अपने आप को एक तरफ बचाना कुछ बनता नहीं है। सब लोग ही कहीं ना कहीं से अगर कोई एक प्रोडक्ट बनती है तो डेफिनेटली उसके जो भी कंपोजिशंस होते हैं वो डिफरेंट जगहों से परचेज किए जाते हैं। अब परचेज करने वाला उसकी क्वालिटी खुद देखता है। अब मैंने घर में दूध अगर लेकर आना है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस दूध की क्वालिटी को देखूं कि अच्छा है या बुरा है। नंबर 1, आप कमर्शियल अगर दूध ले रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है इसको टेस्ट करवाएं। आप उसको कभी कभी 3 महीने बाद 6 महीने बाद दुकानदार को भी चाहिए, उससे चेक, इतना महंगा तो नहीं टेस्ट होता। अगर वही रिटेल जब इनसे दूध परचेस करता है होलसेलर से, तो बाकायदा जब दूध आता है तो उसको चेक करता है इसमें कितनी फैट है। तो इसी तरह इनको भी देखना चाहिए। फिर दूसरी बात यह कि जो चाय की पत्ती इस्तेमाल करते हैं वो ब्रांड की, इनके अपने ब्रांड होते हैं, यानी कि खुद ब्लेंड्स करवाते हैं कि जी इस तरह का टेस्ट बना के दो, उस तरह। तो डेफिनेटली वो जो टेस्ट बनाने वाला है वो कोई ना कोई तो रंग दिखाता है ना सर। अब ये दोनों चीजें, उनका तो कहना है कि जनाब ये हमारी नहीं होती, लेकिन सर उसका नुकसान उनकी तरफ से हमें जो पहुंच रहा है, लोगों को पहुंच रहा है, सार्फिन को पहुंच रहा है, कराची की आवाम को पहुंच रहा है, सिंध की आवाम को पहुंच रहा है। सर इससे उनको क्या मशवरा देंगे कि ताकि ठीक करें वो? सर देखें, इसमें हमने जिस तरह के दूध सप्लायर होते हैं, डीलर्स होते हैं, जहाँ से दूध आता है वहाँ से हमने इसको ये शुरू करना है। किस तरह? हमने पहले तो प्रोडक्ट की ट्रेसिंग करनी होती है कि ये जो हमारे पास दुकान है इसके पास दूध आया कहाँ से। ठीक है, आपने ट्राले देखे होंगे, वहाँ से भी उसमें ड्रम भरे हुए होते हैं और वो कंटेनर्स होते हैं, वो उतारते जाते हैं और खाली जो है ना वो लेके जाते हैं। ये हमने गाड़ियाँ रास्ते में हम देखते रहते हैं। अब वो दूध कहाँ से आता है, इस पर हमने तहकीक करनी है। और हमारी अभी एक पूरी मैकेनिज्म बना रहे हैं कि जी हम जो है ना पूरी ट्रेसिंग करके हम बताएंगे कि जी ये दूध कहाँ से आया, और वहाँ पे जब से वहाँ से निकला है तो वहाँ तो एडल्ट्रेशन नहीं हुई, वहाँ पे तो कोई मिलावट नहीं कर रहे। ताकि आप देखें, दूध झाग बनाने की जरूरत किसकी है, दूध वाले की या चाय वाले की? चाय वाले की। तो चाय वाले बनाएगा ना, दूध वाला क्यों देगा? आप देखें ना, आ गई ना बात। अच्छा, अब अच्छा आ जाए इसके दूध के लिए, तो दूध को सफेद रंग चाहिए, वो दूध वाले की जरूरत है, तो वो उसके लिए वो अपना कमाल बताएगा। ठीक है, तो हमने सारी चीज। अच्छा, दूसरा ये कि हमारी कंज्यूमर से ये रिक्वेस्ट होती है कि जैसे फर्ज करें हमारा ये सिंध फूड अथॉरिटी का ऑफिस है क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में, वहाँ पे आके हमने बीच में भी एक अनाउंस किया था कि भाई किसी को भी अगर पानी की टेस्ट करानी है, ऑयल की टेस्ट करानी है, अपना सैंपल हमारे पास लेकर जाएं, देकर जाएं, हम आपको 2 दिन के अंदर अंदर उसका टेस्ट बताएंगे। सर इसमें आपकी वेबसाइट पे है सारी चीजें? सब हमारा पूरा वेबसाइट है और फेसबुक पर भी है, उस पर है। मैं आपको ये अपनी डीजी साहब की तरफ से मैं आपको ये सब तमाम सामीन को रिक्वेस्ट करूंगा, किसी को भी अगर आपका अपना दूध का टेस्ट करवाना है तो आप फकत का सैंपल हमारे दफ्तर में देके जाएं, तो वो हम अपना लेबॉरेटरी भेजेंगे, वहाँ की जो रिपोर्ट है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम वो दे देंगे। दूसरा ये कि हमारे पास जो है ना मिल्क टेस्टिंग किट आती है, जिसमें हमारे 12 टेस्ट होते हैं शकील भाई। वो 12 ही टेस्ट हमने, अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 12 में से हम उसमें क्या क्या हम करते हैं। यूरिया टेस्ट करते हैं, यूरिया हो गया,
स्टार्च हम टेस्ट करते हैं, स्टार्च हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड टेस्ट करते हैं, बिल्कुल ठीक है, सोप हाइड्रोजन- टेस्ट करते सोप आ हैं, गया। स्किम मिल्क टेस्ट करते हैं, डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं, बोरिक एसिड का टेस्ट करते हैं, शुगर का टेस्ट करते हैं, सोडियम क्लोराइड करते हैं, कार्बोनेट करते हैं, फॉर्मलिन करते हैं, हाइपोक्लोराइड करते हैं। ये एक टेस्ट हम फकत एक मिल्क के सैंपल से हम करते हैं। अगर कोई भी सारिफ अपना जो घर में दूध इस्तेमाल कर रहा है, फर्ज करें कहीं से भी आता है, वो हमारे पास रिक्वेस्ट के साथ आ जाए, हमारे रिसेप्शन पर उनका वेलकम किया जाता है और वो टेस्ट का सैंपल जो है वो हम उनको अगर वो थोड़ी देर इंतजार करेगा तो हो सकता है, अगर हमारे पास वो मिल्क लैब उस वक्त आपकी खड़ी है तो शायद हमारी फौरन हो ना जाए। हमारी गाड़ी है पूरी, हाँ, मैं वही हमारी तो कह रहा हूँ। हाँ फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी है, तो उसमें भी ये सामान हमारा पड़ा हुआ होता है। हमारे पास स्टेशनरी अपने जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं उनके पास भी होता है। हम उसी वक्त देन एंड देयर भी हम कर सकते हैं, या फिर हम उनको ये कहेंगे कि यार ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे के जाएं, हम आपको ये टेस्ट की रिपोर्ट कल आपको व्हाट्सअप कर देंगे, या आप मैनुअल इसका रिजल्ट लेके जाइएगा। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब, मैनुअल रिजल्ट लेके जाइएगा। इससे क्या होगा, अगर सारिफ थोड़ी सी इसमें हिम्मत करेगा, क्योंकि ये वन वे काम नहीं है, ये टू वे काम है। जब तक सारिफ अपने राइट्स को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो नहीं करेगा, महसूस नहीं करेगा, उस पर थोड़ा काम नहीं करेगा। अब देखें, फर्ज करें अगर 100 सैंपल भी हमारे पास आ जाएंगे, मैं समझ रहा हूँ, तो उसकी कहानी फकत ये घर तक नहीं होगी, वो मैसेज आपका मतलब हजारों घरों तक पहुंच जाएगा। वो जो डीलर है, जो सप्लायर है, आपको वो आंटी दूध रिंग बेल बजा के आपका वो बाहर रख के चला जाता है ना, तो इस किस्म के सैकड़ों अफराद की जो है ना वो ऑटोमेटिकली टेस्ट हो जाएगी, और आप उसको कह सकते हैं कि भाई आपने जो दूध दिया था, हमने ये टेस्ट करवाया और इसका टेस्ट का रिजल्ट ये आया, अब मैं आपसे अब टेस्ट दूध नहीं लूंगी या नहीं लूंगा। बिल्कुल ठीक है जी। एक कॉल लेते हैं, उसके बाद सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से? मैं आबिद अमीर मुखातिब हूँ। आबिद अमीर साहब, जी जी, बात कीजिए। एरिया से। जी जी आबिद अमीर साहब। तारीख की आवाज का बारीकी से एक एक हिस्सा ख्याल रखने वाले शकील भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और फूड अथॉरिटी की तरफ से आने वाले डॉक्टर साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये किस तरह इतर मिलती है मार्केट में या कुछ चावल मिलते हैं, इस तरह पत्ती मिलती है कि ये चॉकलेट वाली पत्ती है, ये मसाले वाली है, ये बहुत तेज है, ये बहुत हल्की है। इसको किस तरह से वो करेंगे कि कौन सी पत्ती ले लें, कौन सी ना ले लें, और कैसे पता चलेगा? क्योंकि चॉकलेट वाली पत्ती अब बहुत ज्यादा मशहूर हो रही है, कह रही इसमें चॉकलेट फ्लेवर है, तो बच्चों को चॉकलेट वाली पत्ती पीनी है उसको। तो ये एक बात। मैं AI बहुत इस्तेमाल करता हूँ, तो AI से मैंने पिछले दिनों मालूम किया था, तो बताया कि 130 अरब रुपए हमने चाय की दरामद पर खर्च किए हैं अभी तक, जो पिछले साल से 10% ज्यादा है। और दुनिया भर में दरामद करने वाला पाकिस्तान सबसे बड़ा मुल्क बन गया चाय की। अच्छा, और चाय के बगैर अगर मेहमान को वापसी भेज दिया शकील भाई, ये बात हो तो चुकी उसने हमारी जो कीमत करनी है, लेकिन उसने जो नाराज होना है तो दोबारा हमारे घर पे भी नहीं आना। आबिद अमीर साहब, एक चीज़ और है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि माशाल्लाह मुझे टाइम हो गया, ज़िंदगी गुजर गई, हम चाय पी रहे हैं। हमने आज तक, मुझे याद है जब हम छोटे होते तो, मैं ब्रांड के नाम नहीं लेना चाहता कि वो एक ब्रांड होता था, जब से होश संभाला एक अपना एक ब्रांड है, हम वो ब्रांड यूज़ करते हैं, हम कोई और यूज़ ही नहीं करते हैं। तो फिर ये जो खुली पत्ती, खुली चीज़ें, हम थोड़े से कम पैसों के चक्कर में अपने बच्चों के साथ, अपने लोगों के साथ ज़िंदगी क्यों उनकी अजीरन बना रहे हैं? वो बिल्कुल सही कहा आपने। किसी में जोड़िया बाजार किया ना, जब पत्ती वहाँ से हमारे कुछ अपने मंगवाते हैं, तो ऐसे पत्ती पड़ी हुई है जैसे इतर पड़ी हुई होती है, अपनी मर्जी की पत्ती चूज करनी है, कम ज्यादा। इतनी देर से यही तो बता रहे हैं। लूज, देखिए बात सुने इस पर, चले आप सुनते रहिएगा, बहुत शुक्रिया आपका आबिद अमीर साहब, सुनते रहिए। आपको मैं एक बात बता देता हूँ। फर्ज करें अभी हमने एक कैंपेन चलाई हुई है कि जी आप मार्केट से खुला ऑयल जो है ना वो ना लें, और पैक्ड ऑयल लें, वो किसी भी ब्रांड का हो, आपकी पसंद पर है कि आप वो पैक्ड ले लें। उसकी वजह क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि अगर खुदा ना खास्ता लूज ऑयल से आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको ट्रेस नहीं कर सकते कि वो कहाँ से आया, किसकी दुकान से आया और उसकी क्या कैपेबिलिटी क्या थी। ठीक है, पैक्ड अगर फर्ज करें एक अच्छी ब्रांड का आपने कोई कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया, वो आपके पास थैली भी पड़ी होगी, वो दुकानदार आपको जानता भी होगा, अगर उस प्रोडक्ट से आपको नुकसानदेह होता है तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं।
कि यार आपकी ये किस किस्म की आपने ये चीज रखी हुई है, बिल्कुल ये तो ठीक। नुकसानदेह है। इसी तरह के साथ लाइकवाइज जो है ना वो चाय की पत्ती का भी वही है कि अगर आप इसकी ब्रांडेड किसी कंपनी की चाय की पत्ती इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जी ये मैंने ये फलां कंपनी की लेकर आया था, इससे हमें ये नुकसान हुआ है। तो अब अभी मैं उस दुकानदार के पास जाता हूँ कि भाई ये अब जो है ना वो आप डॉक्टर साहब बिल्कुल हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ हैं। डॉक्टर नवीद भुट्टो साहब आपको जनाब वेलकम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया तो, डॉक्टर नवीद भुट्टो साहब फेसबुक पे। जनाब आज का प्रोग्राम कैसा लगा आपने कमेंट्स करके बताना है। मुझे यकीन है कि आज का प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा। हालांकि बहुत सारे सवाल थे, चूँकि चाय पीने से मर्दों को क्या नुकसान होता है, मेरा वो सवाल दिमाग में चलता रहा, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला आइंदा डॉक्टर साहब आपके साथ बैठ के इस पर बात करेंगे। सिर्फ चाय पे नहीं और बहुत सारी खाने पीने की चीज़ों पर, बल्कि मेरी कोशिश होगी डॉक्टर साहब के साथ एक बहुत जल्द एक और प्रोग्राम किया जाए जिसमें हम खाने पीने की वो चीज़ें जो आपकी और मेरे लिए ज़िंदगी को अजीरन बनाती है उस पर बात करेंगे। इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते हाज़िर होंगे। बशर्ते हयात पाकिस्तान जिंदाबाद।